अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, का ये क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मौसम भी बहुत अच्छा है और जनाब आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल को, मुन्ने से छोटे से क्यूट से बेबी चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये मेरा चैनल जो है ना वो जमा हो सकता है, ये जनाब बढ़ सकता है। तो खैर ये तो एक बात हो गई, बात बराए बात। जी, इस वक्त मैं जो ख़ास तौर पे कैमरा ऑन करके बैठी हूँ तो वो इसलिए कि मैं बुरी हक के एक सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। जी हाँ, ये आपकी बड़ी मोहब्बत है, आपकी ज़रा नवाजी है कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं आपके इस तरह के सवालों का जवाब भी दे सकूं जो कि मेरे फील्ड से इतने ज़्यादा रिलेटेड नहीं हैं, बल्कि ये ज़्यादातर जो रिलेटेड है न्यूट्रिशनिस्ट के या फिर ये समझ लें कि डॉक्टर्स के। लेकिन आपका एतमाद है, मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करती हूँ। और मैंने आपके सवाल का जवाब जो है वो मैंने कुछ रिसर्च की है, कुछ मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। वही हक ने पूछा है, आप अमेरिका में रहती हैं, आपकी अम्मी यहाँ पे इस्लामाबाद में हैं, तो जब कभी आपका आना हो पाकिस्तान तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे मुलाकात करके। जी हाँ, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए इनविटेशन है। तो आपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए होम रेमेडीज़ पूछी हैं। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक फैट है। एक ज़माना था हाई कोलेस्ट्रॉल लो कोलेस्ट्रॉल का बहुत दौर था, लेकिन अब डॉक्टर कहते हैं कि कोई हाई कोई लो, कोई बुरा कोई अच्छा, कोई कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल इज़ फैट और हमारा जो ब्रेन है वो सारे का सारा फैट है, इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ हमें एहतियातें खुराक में कर लेने से हम काफ़ी हद तक हाई कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल पर काबू पा सकते हैं। तो खुराक में जो तब्दीलियाँ आप ला सकते हैं वो ये हैं, रेड मीट को अवॉइड करें, फैट्स को अवॉइड करें, और उसके अलावा फुल फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करें, ठीक है। और फिर ऐसी फूड खाएं जो कि रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, ठीक है। और इंक्रीज़ करें सॉल्युबल फाइबर्स को, ठीक है। उसमें आपको क्या मिलेगा? ओट मील्स जो आपके यहाँ आम शाम बहुत मिल जाता है, ओट ब्रांड है वो भी आपको आम शाम वहाँ पे बहुत मिल जाएगा। हमारे यहाँ तो ओट मील खासा महंगा है। अच्छा, अभी फूड्स हाई इन सॉल्युबल फाइबर, जो कि पहले ही मैंने आपको बताया है कि इट हेल्प्स अब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। इसके अलावा किडनी बीन्स हैं और एप्पल्स हैं, पियर्स हैं यानी नाशपाती है, सेब हैं, बारले है, जौ यानी प्रून्स हैं, और उसके अलावा फ़िश है, ठीक है। फिर ग्रीन टी भी अगर आप रेगुलरली पिएँ तो वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। उसके अलावा सोया मिल्क है, और सोया मिल्क भी काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अनार का जूस भी हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। और उसके अलावा आप चुकंदर का जूस जो है वो भी पी सकते हैं, वो भी कहते हैं कि इसको काफ़ी हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। उसके अलावा विटामिन सी बहुत अच्छी है। विटामिन सी में लेमन है सबसे ज़्यादा, लेमन की स्कंजबीन बनाकर आप पिए। अगर आप शुगर को अवॉइड करते हैं तो नमकीन स्कंजबीन भी अच्छी लगती है, आप नमकीन स्कंजबीन भी इंजॉय कर सकते हैं गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर। और फिर उसके अलावा मैं अब आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि एक तो बादाम, रात को 5 या 7 बादाम आप भिगो कर रख दें, सुबह उसका छिलका उतार कर वो आप अगर खा लें तो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को वो कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को वो बढ़ाता है। अच्छा, मैं अब आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड को भी एक ज़माने में प्रॉब्लम थी काफ़ी हाई कोलेस्ट्रॉल की। जब भी हर 3 महीने बाद पूरा हमारा चेकअप, जो रिपोर्ट आती है चेकअप होने के बाद, ब्लड रिपोर्ट, उसमें उनका कोलेस्ट्रॉल हाई आया करता था। तो उसके लिए एक तो रेगुलर बादामों की जो सुबह सवेरे बेड टी से पहले मैंने उनको देने शुरू किए, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। और दूसरा, मुझे भी एक ज़माने में हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला हो गया था,
اور وہ اس ملک میں تھا جہاں برفیں پڑی ہوئی تھی. تو میرا تو ہائی کولیسٹرول جو تھا وہ نارمل ہوا تھا، ٹھیک ہوا تھا واک سے. میں ان برفوں میں بھی بہت، وہ جو ڈاؤن کوٹ ہوتا ہے فیدر والا، جس کے اندر فیدر بڑے ہوتے ہیں، وہ پہن کے برفوں میں نکل جاتی تھی اور خوب واک کر کے میں آتی تھی. میرا 1 مہینے میں کولیسٹرول جو اتنا زیادہ ہو گیا ہوا تھا وہ واپس آ گیا، کیونکہ میں گوشت گلانا ٹائم لگتا تھا تو میں بہت زیادہ پکایا کرتی تھی. جیسے یہ آرگنز ہیں، دل اور گردے اور اس طرح کی چیزیں ایزیلی بن جاتی تھیں. تو اس سے میرا کولیسٹرول بہت ہائی ہوا. اور جناب جی پھر میرے ہسبینڈ کا بھی واک سے کولیسٹرول جو بالکل نارمل ہو گیا. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے جو 1 مہینے میں اپنا کولیسٹرول لیول کو نارمل لے کے آئی تھی، بلکہ ڈاکٹر نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ 1 مہینے میں آپ نے اتنا بڑا ہوا کولیسٹرول کس طرح نارمل کر لیا. تو جناب میں نے کہا فرسٹ واک، اور دوسرا پھر یہ تھا کہ میں نے 1 مہینہ بوائلڈ چیزیں کھائیں، سٹیمڈ چیزیں کھائیں، جو بھی کھانا کھایا، سبزی، گوشت یا جو بھی چیز وہ سٹیم کر کے کھائی، اس سے میرا کولیسٹرول لیول نارمل ہو گیا. اور اب تک الحمدللہ نارمل جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میری انٹیک بہت کم ہے. اب میرے معدے کو عادت ہی پڑ گئی ہوئی ہے کم کھانے کی، بہت تھوڑا سا کھانے سے بھی میں فل ہو جاتی ہوں. تو ایک تو یہ بھی وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے واک سے، اور میرے ہسبینڈ نے بھی بے تحاشا واک کی، اور اس سے بھی ان کا کولیسٹرول بالکل ٹھیک ہو گیا. نمبر 2، بادام جو ہیں وہ آپ اپنی روٹین میں شامل کر لیں. اور اس کے علاوہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پہ آپ کریں. تو یہ ہوم ریمیڈیز آپ کہہ لیں، ان کو جو بھی آپ کہہ لیں. میں نے پرسنل ایکسپیرینس بھی بتا دیا، اور پھر میں نے جو تحقیق سے جو آپ کے لیے ریسرچ کر کے یہ چیزیں نکالی وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو آپ کی محبت کا، آپ کے اعتماد کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا مطلب کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی دشواری نہیں ہوگی، کیونکہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ہم نارمل خوراک میں ہمیشہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اخروٹ بھی اپنی خوراک میں آپ شامل کریں، وہ بھی گڈ کولیسٹرول کے لیے اچھے ہیں، اومیگا 3 کے لیے بھی اچھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اوکے جی. میں نے سوچا آج کا ولاگ میں صرف وہی حق کے لیے بناتی ہوں جنہوں نے میرے سے کولیسٹرول کم کرنے کی ریمیڈیز پوچھی تھی. ٹھیک، اوکے. اس سے اور بہت سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک بندہ سوال پوچھتا ہے تو اس سے بہت سے لوگوں کو بینیفٹ ہو جاتا ہے. جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی اس پہ عمل کر کے اپنے کولیسٹرول کو نارمل کر سکتے ہیں. تھینک یو، اللہ حافظ.